बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। सदीक जान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ख़बरें बड़ी बड़ी हैं। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आने पाकिस्तान ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ऑफ़र जो है उसके मुताबिक ऐलान किया है कि वो मुज़ाकरात का हिस्सा बनेंगे, मुज़ाकरात करने के लिए तैयार हैं। लेकिन मुज़ाकरात की इस ऑफ़र करने के बाद तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आने पाकिस्तान की तरफ से हामी भरे जाने के बाद हुकूमत की जानब से पुरस्रार खामोशी है। सदीक जान साहब, चल क्या रहा है? हुकूमत क्या सोच रही है? तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आने पाकिस्तान की क़यादत क्या सोच रही है? बहुत शुक्रिया असद चौधरी साहब। मामला ये है कि तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आने पाकिस्तान ने एक ऐसा कार्ड खेला है जिसके बाद अब कोई 28 घंटे हो गए हैं, हुकूमत को समझ नहीं आ रही कि हम जाएं तो जाएं कहाँ, और हुकूमत को सांप सूंघ गया है। आज आपने देखा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कोई 3-4 तकरीबात में गए और वहाँ पे कोई भी बात कर सकते थे कि मैंने ऑफ़र की थी अपोजिशन को, बातचीत की, उन्होंने मेरी बातचीत की जो एक ऑफ़र थी उसको एक्सेप्ट कर लिया है, ये बहुत खुशाइंद है और बिल्कुल हम जो है वो अब मुज़ाकरात की तरफ बढ़ेंगे। नहीं कहा। देखें, इससे ये बात साबित हुई कि जो मैं मुसलसल ये रिपोर्ट कर रहा था कि तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आने पाकिस्तान ने ब्लफ कॉल किया है और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आने पाकिस्तान के रहनुमाओं से मेरी बात हुई। मैंने उन्हें कहा, जब ये मीटिंग उनकी शुरू होने लगी तो उससे पहले मेरी उनसे कुछ रहनुमाओं से बात हुई। मैंने कहा आप क्या सोच रहे हैं? एक रहनुमा का ख्याल ये था कि हमें हुकूमत को सिर्फ ये कहना चाहिए कि हम आपसे एक ही चीज़ के ऊपर बात करेंगे और वो है नए इलेक्शन। इससे नीचे पे हम आपसे बात नहीं करेंगे। नए इलेक्शन पे बात करनी है तो आप आएँ, हम बात करने को तैयार हैं। तो एक और रहनुमा से मेरी बात हुई, उन्होंने कहा कि हमें ये शर्त रखनी चाहिए कि पहले इमरान खान साहब से मुलाकात करवाएं, हमारी इमरान खान की बहनों की इमरान खान से मुलाकात करवाएं, फिर हम आपको बताएंगे कि हमने मुज़ाकरात करने या नहीं करने। लेकिन जब वो सारे बैठे और 6-7 घंटे तक उन्होंने मुशावरत की तो उन्होंने कहा कि हमें भी पता है कि पल्ले नहीं धेला तो कर दिए मेला मेला, हमें भी पता है कि इनसे इनके पास सियासी तौर पे कोई इनकी हैसियत नहीं है, कोई अथॉरिटी नहीं है, कोई इख्तियार नहीं है, और इख्तियार तो इनके पास सिर्फ इतना ही है, यानी इससे इतना है कि वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी कहते हैं कि जी मैं इमरान खान से मिलना चाहता हूँ, और शहबाज शरीफ कहते हैं कि मैं आपको पूछ कर बताता हूँ। जब मुल्क का वज़ीर आज़म ये कहे एक वज़ीर आला को कि जो तुम्हारे पास अदालत के ऑर्डर्स हैं कि तुम अपने लीडर अपने कायद से मिल सकते हो, लेकिन उन अदालतों अहकामात पर अमल दरामद नहीं हो रहा, तो मुझे कह रहे हो तो मैं पूछ कर बताता हूँ। तो वज़ीर आज़म ने किससे पूछ कर बताना था? तो इससे आप अंदाज़ा लगा लें। तो फिर तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आने पाकिस्तान ने बिलाखिर ये फैसला किया कि ब्लफ कॉल कर लो, इनको फंसाओ। और मैंने असद चौधरी साहब यहाँ पे अपने जब मैं लाइव गया कल इस पे, तो मैंने वो शेर पढ़ा कि वो है ना कि वो शायर ने एक सिचुएशन को एक्सप्लेन किया कि किसी ने किसी को प्रपोज कर दिया, तो फिर उसने वहीं पे उसे कहा कि चलें जी डन करें फिर। तो वो मैंने शेर पढ़ा कि उसने हंसी हंसी में मोहब्बत की बात की, मैंने अदीम उसको मुकरने नहीं दिया। कि उसने तो ऐसे हंसी हंसी में मोहब्त की बात किया है, लेकिन हदीम फिर मैंने उसे मुकरना नहीं दिया, मैंने उसे फिर पकड़ लिया कि भाई आपने यहाँ पे अपनी इस बात पे जो है वो कायम रहना है। तो शहबाज शरीफ साहब ने भी एक ड्रामा किया, अदाकारी की, और उस पर तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आने पाकिस्तान का ख्याल यह है कि इंटरनेशनल जो बढ़ता हुआ प्रेशर है, जो इमरान खान साहब के बेटे इंटरव्यूज़ दे रहे हैं या जमाइमा जो ट्वीट्स कर रही हैं, और इंटरनल बढ़ता हुआ जो प्रेशर है वो है, और एक ट्रक की बत्ती पे ट्रक की बत्ती के पीछे लगाने के लिए, धोखा देने के लिए, फ्रॉड के लिए ये सारा उन्होंने किया है। लेकिन उन्होंने कहा कि हम एक तो धोखे और फ्रॉड में नहीं आएंगे, और दूसरा उन्होंने ब्लफ ऐसे कॉल किया, उन्होंने एक ऐसा रद्द-ए-अमल दिया गो कि उसमें ये मैं आपको बता सकता हूँ कि उसमें इमरान खान साहब के हवाले से, बहनों से की मुलाकात के हवाले से मामला दर्ज था। लेकिन जब अलीमा खानम साहब से मुलाकात हुई, उन्होंने कहा कि ये आप निकाल दें, हम अपनी भाई से मुलाकात की जंग खुद लड़ेंगी। आप जो आपकी एक प्रिंसिपल पोजीशन है, एक बड़े नुकात है, आप उनके ऊपर जाएं। अब जो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आने पाकिस्तान का वो जो आलामी है, जिसमें उन्होंने वो तमाम चीज़ें लिखी हैं जो इस वक्त पाकिस्तान की बका, सलामती और पाकिस्तान के आने वाली नस्लों के लिए ज़रूरी हैं, जिनके ऊपर कोई एक भी बंदा पूरे पाकिस्तान के अंदर ये एतराज़ नहीं उठा सकता, ये सवाल नहीं उठा सकता कि ये चीज़ गलत है। लेकिन हुकूमत को सांप सूंघ गया। अब हुकूमत आए बाएँ शाएँ के कह रहे हैं जी वो शेख वकास अकरम तो कह रहे हैं कि हम कोई बातचीत नहीं करेंगे। भाई शेख वकास अकरम ये कह रहे हैं कि इमरान खान ने तहरीक इंसाफ को बातचीत का इख्तियार नहीं दिया। सुहेल आफरीदी भी कह रहे हैं कि इमरान खान साहब ने बातचीत का इख्तियार सिर्फ अल्लामा राजा नासिर अब्बास और महमूद हसन अचकज़ई और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आने पाकिस्तान को दिया है। तो उन्होंने कह दिया ना कि हम बातचीत के लिए तैयार हैं। देखें, महमूद हसन अचकज़ई साहब का एक पैगाम बहुत इंपॉर्टेंट है जो उन्होंने उसमें असम्बली में किया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि नवाज शरीफ को भी कहा था, जरदारी को भी कहा था, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को कहा था कि तुम सारों की जो हैसियत और औकात है वो हमें नज़र आ रही है, तुम्हारे पास जो स्पेस है वो ख़त्म हो गई है, तुम मुल्क को तबाह और बर्बाद कर रहे हो। इस खौफ से तुम मुल्क को तबाह और बर्बाद कर रहे हो कि इमरान खान आएगा, बाहर आएगा, पता नहीं वो एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिल के
दोबारा एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिल जाएगा और तुम लोगों को उल्टा लटका देगा, तो इमरान खान ऐसा कुछ नहीं करेगा। मामला मुल्क की बका और सलामती का है, मुल्क के मुस्तकबिल का है, आने वाली नस्लों के मुस्तकबिल का है। तुम आओ, लौट आओ इस तरफ और आओ तुम लोग एक चार्टर बनाओ जिसमें लिखो कि पार्लियामान बालादस्त होगी, पार्लियामेंट फैसला करेगी। ये नहीं कि वज़ीर-ए-आज़म जो है उसको कहा जाए कि बाकू से वफाकी काबीना का इजलास चेयर करो और वो वफाकी काबीना का इजलास बाकू से चेयर करे, 27 तरमीम की मंजूरी दे और मुसवदा हो ही नहीं काबीना के पास, वज़ीर-ए-आज़म के पास भी ना हो। और जब वो मुसवदा कौमी असम्बली में पढ़ा जा रहा हो, सेनेट में पढ़ा जा रहा हो, तो पहली बार पूरी हुकूमत को और तमाम MNAs को और तमाम सेनेटर्स को और मियां नवाज शरीफ को उस वक्त पता चले कि ये 27 तरमीम है क्या। उनको तो पता ही नहीं था। तो वो ये कह रहे हैं कि जो तुम्हारी इस वक्त हालत है कि नवाज शरीफ जब भी उन्होंने लंदन जाना होता है तो उनको कुछ गारंटीज देके जाना पड़ता है, उनको अपना नाम स्टॉप लिस्ट से निकलवा के जाना पड़ता है, उनको अपना नाम जो है वो ब्लैक लिस्ट से निकलवा के जाना पड़ता है। नवाज शरीफ के पास ये इख्तियार नहीं है कि वो अपनी मर्जी से जाती उम्र में बैठ के किसी को मिल लें। नवाज शरीफ जो है वो उनके पास ये इख्तियार नहीं है कि वो अपनी मर्जी से इस्लामाबाद आ जाएं, वो अपनी मर्जी से कुछ लोगों को मिल लें। तो इतने बेख्तियार तुम लोग हो चुके हो इस डर में कि अगर हम ये गुलामी इख्तियार नहीं किए रखेंगे और हम सरेंडर नहीं किए रखेंगे और हम अगर थोड़ा सा अपनी इज्जत नफ्स और वो सारी चीज़ें जो ख्वाजा आसिफ ने असम्बली में की थी उनमें से किसी एक चीज़ के ऊपर भी हम जाते हैं, तो फिर तो ये ना हो कि इमरान खान इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलके और दोबारा हमारे खिलाफ ना आ जाए। तो वो ये कह रहे हैं कि इमरान खान ऐसा नहीं करेगा और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान कह रही है कि अगर इमरान खान ने इस्टेब्लिशमेंट के साथ जाना होता तो 2 दिसंबर की मुलाकात में कोई पैगाम दे देते ना, लेकिन उन्होंने तो बहुत सख्त पैगाम दिया। तो आप इस पर वो कह रहे हैं कि आओ पाकिस्तान की बका और सलामती के लिए इन नुकात पे बात करते हैं और उनमें से कोई एक नुकता भी जो है वो इमरान खान की रिहाई नहीं है, असीरान की रिहाई नहीं है। उसमें क्या है? पार्लियामेंट की बालादस्ती, गैर जानिबदाराना इलेक्शन कमीशन, गैर जानिबदाराना इंतखाबात, सिविल सुप्रीमेसी, इदारों का तमाम इदारों का अपनी आईनी हदूद में वापस चले जाना और पाकिस्तान की अदलिया का आज़ाद होना, लोगों को इंसानी हकूक़ मुयसर होना और पाकिस्तान के फैसले पाकिस्तान में होना। अब मुझे बताएं इनमें से क्या बात गलत है? लेकिन जिस तरह से मैंने आपको अर्ज किया कि नून लीग को सांप सूंघ चुका है, नून लीग इस वक्त बहुत ज़्यादा अपसेट है, नून लीग इस वक्त बहुत ज़्यादा परेशान है, उनको समझ नहीं आ रही कि जाएं तो जाएं कहाँ, करें तो करें क्या, आगे गड़ा है पीछे खाई है। ये जो आलामिया है तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान का, ना उनसे उगला जा रहा है ना निगला जा रहा है, बुरे तरीके से फंस गए हैं। इनकी सफ़ों में जो है वो बिल्कुल एक ऐसे सोग किसी कैफियत है कि हमने तो ऐसे ड्रामा किया था और उन्होंने हमें सीरियस ले लिया और उन्होंने कहा ठीक है आओ बातचीत करते हैं और ये हमारी चीज़ें। अब उसमें ये चाहते थे कि कोई ऐसी चीज़ हो जिसमें कहे कि NRO मांग रहे हैं, कोई रिलीफ मांग रहे हैं, कोई डील मांग रहे हैं। डील ऐसा तो उसमें एक लफ्ज़ भी नहीं है, उसमें बात है पाकिस्तान, पाकिस्तान और पाकिस्तान, इसके अलावा तो कोई बात नहीं है। अब इनको परेशानी है कि क्या करें, क्योंकि तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान ने भी यही डिस्कस किया था कि अगर हम कह देते हैं कि इनकी हैसियत ही कोई नहीं, हम इनसे बात नहीं करते, तो ये शहबाज शरीफ का ये वीडियो पैगाम उठाएंगे, हमारा वीडियो पैगाम उठाएंगे, हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस उठाएंगे, पूरी दुनिया के सफीरों को भेजेंगे, यहाँ पे जितनी एम्बेसीज हैं उनको भेजेंगे। देखें जी हम तो बड़े सीरियस हैं अपनी अपोजिशन से बात करने के लिए, यही सीरियस नहीं है, ये तो जनाब अपना वो करना चाहते हैं, क्योस चाहते हैं, नारकी चाहते हैं। तो उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त इनको फंसाया है, इसीलिए 28 घंटे गुजर गए हैं, हुकूमती सफ़ों में 100 का समा है और हुकूमत ऐसे है जैसे इनको सांप सूंघ गया हो, पूरी हुकूमत को जैसे सांप सूंघ गया हो। और साथ ही देखें अब ये नहीं खेल सकते जो ये खेलना चाहते थे। और दूसरा इसमें ये हुआ है कि तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान और तहरीक इंसाफ ने स्ट्रीट मूवमेंट की तैयारी शुरू कर दी हैं। आप देखें चित्राल में जो है वो चित्राल की वीडियो आपने देखी होगी, आपने जो सुहेल अफरीदी कल गए हैं अपने हलके में अपने लोगों में, वो आपने वीडियो देखी होगी। फिर वो जैसे 4-5 जगहों पे रुके हैं आवाम में गए, वो आपने देखा होगा। जो कराची से वीडियोज़ आई आपने देखी होंगी, जो बलोचिस्तान में रैली हुई है वो आपने देखा होगा। आज सुहेल अफरीदी, आप क्योंकि 12 बजे के बाद आप ये वीडियो लगा रहे हैं, तो आज जो है वो सुहेल अफरीदी लाहौर जा रहे हैं, 3 दिन लाहौर रहेंगे। पंजाब में एक्टिविटी शुरू होगी और एक मोमेंटम बनेगा और जमूत टूटेगा। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान के ट्रैप में आके और मुज़ाकरात के लिए राजी हो गई है, नहीं, वो साथ स्ट्रीट मूवमेंट की तैयारियां तेज कर दी हैं और बार बार ये वजाहत करनी पड़ती है। लोग गलत एक तासुर ले रहे हैं कि ये स्ट्रीट मूवमेंट है, ये स्ट्रीट मूवमेंट नहीं है, ये स्ट्रीट मूवमेंट की तैयारियां हैं। स्ट्रीट मूवमेंट होगी जिस दिन ये कहा जाएगा कि तमाम सड़कें जो हैं वो बंद कर दें और उस वक्त तक नहीं उठना जब तक क़यादत जो है वो आपको बता ना दे, तो वो होगी स्ट्रीट मूवमेंट। वो एक ही दिन अनाउंस होगी और उस दिन फिर लोग आके बैठ जाएंगे और फिर उठेंगे नहीं और फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा। अब आप देखें ना कि लिया की अगर एक लिया से ये जो MM रोड की अगर आप बात कर लें, यानी लिया चौक आज़म से जो आता है मियाँ वाली तक,
अगर इस रोड को आप 10 जगहों से ही ब्लॉक कर लें तो ना इधर की पुलिस उधर जा सकती है, ना उधर की पुलिस इधर आ सकती है। तो एक मुख्तलिफ 10 जगहों से उस रोड को आप ब्लॉक कर दें और 500-500 बंदे बैठ जाएं, तो कैसे वहां पे तो इतनी लिया और मियाँ वाली में तो इतनी पुलिस भी नहीं है जो 10 जगहों से 10 जगहों पे अगर जो है वो रोड बंद वो कर दें और लोग आके बैठ जाएं, तो वो तो उनसे खुलवा ही नहीं सकते। तो इसलिए, और आपने पहले एक देखा कि जब वकला आकर बैठ गए थे और उन्होंने मेन वो सड़क बंद कर दी थी जो कराची और पंजाब को मिलाने वाली है, तो फिर क्या हुआ? फिर नहरों वाला मामला वापस लेना पड़ा था ना। तो पूरे पाकिस्तान में जो है वो स्ट्रीट मूवमेंट की तैयारियों का आगाज़ हो गया है और वीडियोज़ आना शुरू हो गई हैं और साथ ही तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान ने इनको बुरी तरह से फंसा लिया है और इनको सांप सूंघ गया है और अब इनको समझ नहीं आ रही कि जवाब दें तो दें क्या, और दबाव बहरहाल इन पर बढ़ता चला जाएगा। फिर एक और मैं देख रहा था, एक नैरेटिव बनाया जा रहा था कि देखें जी वो तहरीक इंसाफ ने सब कुछ करके देख लिया, कुछ नहीं हुआ, तो अब तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान बातचीत पे आ गई। नहीं, वो तो बहुत बार कह चुके हैं। दूसरी बात यह है, चलें आप ये बताएं कि आपने क्या कुछ करके नहीं देख लिया कि आपने मुल्क चला लिया है। भाई गुर्बत पाकिस्तान की तारीख की बुलंदतरीन सतह पर है, बेरोजगारी तारीख की बुलंदतरीन सतह पर है, अनसर्टेनिटी तारीख की बुलंदतरीन सतह पर है, टैक्स शॉर्टफॉल देख लें आप कहाँ हैं, एक्सपोर्ट्स आपकी कम हो रही हैं, इंपोर्ट्स आपकी फिर बढ़ना शुरू हो गई हैं, डॉलर के बारे में टीवी के ऊपर डिस्कशन शुरू हो गई है कि ये 300-350 पे जा सकता है। आपने जितने कर्जे लिए हैं वो कोई नजर नहीं आ रहे पाकिस्तान में कहाँ लगे हैं। लोगों के हालात देख लें, जो मतलब हर चीज में आप ये देख लें कि ये हुकूमत नाकाम हुई है। तो आपने तहरीक इंसाफ को जो चाहे वो 26 नवंबर किया है या आपने मुरीद के किया है, क्या उसके बाद आपने अवाम को के दिल को जीत लिए हैं या अवाम को अपने साथ मिला लिया है, या तहरीक इंसाफ या तहरीक लब्बैक की पॉपुलैरिटी को आपने कम कर दिया? ऐसा नहीं है। इन चीज़ों से उनकी पॉपुलैरिटी इन दोनों की बढ़ रही है, उनका वोट बैंक बढ़ रहा है, कम नहीं हो रहा। तो बहरहाल फंसा लिया है और हुकूमत परेशान है। और जैसा मैंने आपको अर्ज़ किया है कि एक सफ़ा जो आलामिया का था वो ना इनसे उगला जा रहा है ना निकला जा रहा है। तो बहरहाल देखते हैं असद चौधरी साहब के मामलात किस तरफ जाते हैं। बिल्कुल सदीक जान साहब, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त के लिए। नाजरीन, अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। बहुत शुक्रिया।